नमस्कार सभी को। मैं अनीता भारद्वाज आज फिर से प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। जिंदा औरतें होती ही नहीं। तो आइए सुनते हैं। तुम हमारी नाक कटवा दोगी, क्या जिद लगाई हुई है ये? मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, सुख सुविधा मिले, इसी भाग दौड़ में तो लगे हुए हैं हम। पर तुम अपने नुक्कड़ नाटकों के चक्रों में माँ बाप का जीना दूभर कराकर ही मानोगी। शांति जी ने अपनी बेटी सौम्या से कहा। सौम्या अपनी स्नातक पूरी कर चुकी थी और अपनी कॉलेज के बच्चों के सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कामों में काफ़ी सक्रिय रहती थी। सौम्या के पिताजी रिटायर होने वाले थे, इसलिए बेटी की शादी की भी चिंता थी। और सौम्या की बुआ तो रोज़ भाई को फ़ोन करती ही रहती थी, कभी कोई रिश्ता लेकर, कभी कोई रिश्ता लेकर। पर सौम्या अपनी मास्टर्स पूरा करना चाहती थी, अपने सपनों को जीना चाहती थी। लेकिन बुआ जी के दबाव में आकर सौम्या के माता पिता ने लड़के वालों को बुला ही लिया। माँ ने सौम्या को कहा, यूँ बुझी सी क्यों बैठी हो, ये नया सूट पहन लो, बुआ जी रिश्ता लेकर आई हैं, बड़े घर का रिश्ता है, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। ये फीके रंग के कपड़ों में चेहरे पर निखार नहीं आएगा। सौम्या वैसे ही गुस्से से बैठी थी, क्योंकि उसे आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी करनी पड़ी थी। वो तपाक से बोली, माँ, बड़े घर वाले कोई चादर खरीदने आ रहे हैं क्या? जो चटक रंग वाले प्रिंट में लिपटी हुई चादर ही चाहिए। मैं यही कपड़े पहनूंगी। तुम्हारी बात मानकर मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अब मुझे किसी और बात के लिए मजबूर ना करो, मुझे भी हक है अपनी मर्जी से जीने का। माँ बेटी के चेहरे पर यह ताव देखकर गुस्से से बाहर चली गई और बर्तन साफ करती हुई मन ही मन बड़बड़ा रही थी। ये आजकल की लड़कियां, इनको घर बैठी रोटी सास रास नहीं आ रही। खुद बनना है कुछ, खुद करना है कुछ, ये सपने ही बाद में रुलाते हैं। जब बच्चों वाली हो जाएंगी फिर दुगनी आफत में फंसेंगी। नौकरी भी, बच्चा भी, घर भी, फिर माँ को याद करेंगी। इतने में मेहमान भी घर आ पहुंचे। शांति जी ने सबको बिठाया। सौम्या की बुआ चांदनी जी भी बैठ गई और पिताजी भी बैठ गए। बुआ जी सौम्या को बुलाने अंदर गई। सौम्या चाय लेकर बाहर आई। लड़के की माँ ने पूछा, बेटा आगे पढ़ रही हो, कुछ सोचा है उसके बाद क्या करना है? सौम्या ने कहा, जी मास्टर्स करके नेट के पेपर की तैयारी करूंगी। लड़के की माँ ने सौम्या की बुआ चांदनी जी की तरफ देखकर बोला, चांदनी जी, आप तो बोल रही थी बस मास्टर्स ही पूरी करनी है। मैंने तो आपको बता दिया था, खानदानी बिजनेस है बेटे का, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो घर की बहू हमें तो भाई घर में ही चाहिए, नौकरी वाली नहीं चाहिए। सौम्या की बुआ जी बोली, अरे बहन जी, बच्चे हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चों की बातों में आकर देख लेते हैं सपने। बस मास्टर्स ही करेंगी, बाकी जो आप कहें। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना? शांति जी ने कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी आजकल तो पढ़े लिखे बच्चे भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। खाली मास्टर्स करते ही कौन देगा नौकरी? बच्ची है, समझ जाएगी दुनियादारी। सौम्या कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और चुप भी नहीं रह पा रही थी। अपने नुक्कड़ नाटकों में सबको समझाती रही कि लड़की को भी जीने का हक है। उसके विचार उसे अंदर से कचोट रहे थे। चुप क्यों हो, बोलो बोलो, या बस थोड़ी सी तालियों और तारीफ के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो? सौम्या को लग रहा था जैसे सब घूम रहा है। वो सर पकड़ कर बैठ गई। सबको लगा पता नहीं क्या हुआ बातें करते करते। लड़के की माँ तो डर गई, कहीं लड़की कोई बीमारी तो नहीं। शांति जी सौम्या को अंदर लाई। तब तक चांदनी जी ने उन्हें बातों में लगाए रखा। सौम्या के पिताजी ने कहा, मुझे तो लड़का पसंद है, आप अपनी पसंद बता दीजिएगा, फिर आगे जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। लड़के की माँ ने कहा, ठीक है भाई साहब, अभी मैं ज़रा अपने पति से भी चर्चा कर लूँ, फिर घर जाकर सलाह करके बता दूंगी चांदनी जी को। अब इजाज़त दीजिए। चांदनी जी ने कहा, जी बिल्कुल, नमस्ते, जल्दी खुशखबरी दीजिएगा। सौम्या अभी भी सर पकड़ कर बैठी हुई थी और मेहमान चले गए थे। पिताजी अंदर आए। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सौम्या की चुप्पी अब जवाब दे गई और उसे बोलना ही पड़ा। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। शांति जी ने कहा, चुप रह तू,
अरे छोड़ो, आप बाहर चलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये तो पागल हो गई है, पागल। सौम्या ने कहा, ना माँ, आज नहीं। पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ही तो कहते हो इकलौती संतान हूँ, फिर मुझे भी तो जीने का हक है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। चांदनी जी ने कहा, तेरा दिमाग ठीक है? आजकल पता भी है अच्छे घर के लड़कों के रिश्ते लाने के लिए कितना पैसा बहाना पड़ता है। ये तो शरीफ लोग ढूंढ कर लाई थी मैं, खुद के जोड़े में विदा करके ले जाएंगे। क्यों नौकरी के धक्के खाने? इकलौता लड़का है, राज करोगी राज। शांति जी ने कहा, रहने दो दीदी, कल से इसके नुक्कड़ नाटक सब बंद। सिर्फ परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाएगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब टेस्ट करने के बाद भी नौकरी के इंतजार में बैठी रहेगी, तब सब इसे समझ आ जाएगी। आप चलो, मैं खाना लगाती हूँ। सौम्या के पिताजी गुस्से से बाहर चले गए। बुआ जी भी पिताजी के साथ बैठक में बैठ गई। सौम्या ने कहा, माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी बात सुनो ना। शांति जी ने कहा, क्या सुनूं? तुम्हें पता भी है पिताजी रिटायर हो गए तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तुम्हारे नुक्कड़ नाटकों में औरतों की स्थिति बदल गई होगी, असल जिंदगी में नहीं बदली है। सौम्या ने कहा, माँ, मैं करूंगी ना नौकरी, मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो, मैं भी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। शांति जी अब उम्मीद छोड़ चुकी थी और बेटी के साथ बहस में खुद को कमजोर मान रही थी। शांति जी ने कहा, इस समाज में जिंदा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीना सीख जाती हैं, समाज उन्हें मारने की कोशिशें तेज करता जाता है। इसलिए बेहतर है जो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं वो मान लो, वरना ना खुद जी पाओगी ना हम जी पाएंगे। सौम्या ने माँ को इतनी गहराई से बात करते हुए कभी नहीं सुना था। अब वो जिद को छोड़कर माँ को सुनना चाहती थी, एक बेटी नहीं, एक स्त्री बनकर। सौम्या ने कहा, माँ, पूरी बात कहो, क्यों नहीं जी सकती औरत? जो औरतें हैं दुनिया में वो क्या हैं फिर? जिंदा लाश है। शांति जी धैर्य से बैठ गई। ये वक्त था अपनी बेटी के सामने एक स्त्री बनकर बात करने का। शांति जी ने कहा, नहीं, सभी जिंदा लाश नहीं हैं। बहुत हैं जिन्होंने हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए भी अपनी मर्जी से जीना चुना। पड़ोस की सिमरन दीदी को सब क्या बोलते हैं? भगोड़ी। पता है क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से उसने डांसर बनना चुना था और इन दुनिया के तानों से दूर वो चली गई थी अपने सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने। दुनिया तो कह रही है हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर जिनकी पहुंच थी सिर्फ वो ही पहुंचे हैं। गली मोहल्ले में आज भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं जिन्हें जिंदा औरतें पसंद ही नहीं, क्योंकि वो उनकी पुरुष सत्ता के लिए एक खतरा है। जिंदा औरतों को चरित्रहीन, नारीवादी, मुंह फटी, जाने क्या क्या कहकर पुकारा जाता है। बस सुशील, सर्वगुण संपन्न वो ही हैं जिन्होंने खुद को मार लिया है, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने पैशन को, अपनी खुशी को। सौम्या ने कहा, माँ, औरतों को मारता कौन है? शांति जी ने कहा, उनके अपने ही। लड़की ने माँ बाप की पसंद की शादी कर ली तो अच्छी बेटी, संस्कारी बेटी, और जो अपनी पसंद से की तो चरित्रहीन, उल्टा, जाने क्या क्या। माँ बनकर वो नौकरी पर गई और बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ दिया तो निष्ठुर, स्वार्थी और भी जाने क्या। पत्नी बनकर अगर पति की मर्जी से जिए तो अच्छी जीवन साथी, नहीं तो चरित्रहीन। ऐसे में कोई कब तक जिएगा जब हर कदम पर अपने मरने का सबूत देना हो? मैं नहीं चाहती तुम हर कदम पर मरो, इसलिए अच्छा है एक बार ही मर जाओ। कर लो शादी और इज्जत से जाओ अपने घर। सौम्या के पिताजी सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सौम्या की माँ का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था, क्योंकि सौम्या की माँ एक अच्छी कथक डांसर थी। सौम्या की दादी की शर्त थी कि शादी के बाद ना ये डांस करेगी ना नौकरी करेगी,
तब से हर कदम पर सौम्या की माँ खुद को मारकर अपने सारे रिश्तों को जिंदगी देती आई थी। सौम्या के पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शांति, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें वो दिन तो वापस नहीं ला सकता, पर ये मेरा वादा है, मेरी बेटी नहीं मरेगी, जिएगी और जिंदा औरत बनेगी। मुझे नहीं फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, मैं पिता हूँ, जब तक मैं हूँ अपनी बेटी को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। सौम्या ने माँ बाबा को गले लगाया। बुआ जी भी आ गई। अब शांति जी खुश थी। उनके निर्जन मन को जैसे ऑक्सीजन मिल गई हो। सौम्या भी जिंदा लाश बनने से बच गई। दोस्तों, हम कितना भी कह लें कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता, ज़रा रोज़गार के आंकड़े उठाकर देखिए, कितनी प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं मानसिक हिंसा से जूझ रही हैं, पारिवारिक हिंसा से जूझ रही हैं, कितनी महिलाएं हैं जो अपने आप में सशक्त हैं, और कितनी महिलाएं हैं जिनको उनके पति या पिता के नाम के अलावा कोई अलग पहचान मिली हो। कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए नौकरी छोड़ देती हैं, और कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो आत्महत्या कर लेती हैं, या फिर अगर किसी को पसंद करती हैं तो ऑनर किलिंग में मार दी जाती हैं। क्या कितने ही केस हैं जो घरेलू हिंसा के से हैं और कोर्ट में भरे पड़े हैं। जो घर बसे हुए हैं उसमें कितनी जिंदा औरतें हैं जो अपनी मर्जी से जीती हैं। उन सबको ज़रूरत है सौम्या के पिता जैसे साथ की। तो आप भी अपने विचार इस पर ज़रूर दीजिएगा। क्या आपके आसपास कोई ज़िंदा औरत है? क्या आप कोई ज़िंदा औरत हैं, या आप किसी औरत को ज़िंदा रहने में मदद कर सकते हैं? फिर से मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।